There are some things which we have to endure ऐसी lifelong. कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें जीवन भर सहते रहना पड़ता है। We try our best to change the thing. हम उन्हें बदलने की अपनी सबसे उत्तम कोशिश करते हैं। We do our best to change the circumstances. हम परिस्थिति बदलने के लिए सबसे उत्तम कोशिश करते हैं। We suffer much in trying to change people, हम लोगों को बदलने में बहुत दुख उठाते हैं, but nothing works. लेकिन कुछ काम नहीं करता। Sometimes the permanent damage that have happened puts us in a situation of despair and despondency. और कई बार जो हमेशा का जो नुकसान हुआ है, हानि हुई है, वो हमें ऐसी व्याकुलता में और ऐसी परेशानी में लेकर आता है। In this circumstance, how to live on, ऐसी परिस्थिति में कैसे जीवन जिए, how to move ahead. कैसे आगे बढ़े, I will show you the way. मैं आपको मार्ग बताऊंगा। Maybe you wonder in your heart, शायद आप अपने हृदय में सोच रहे होंगे, what is going to be my future? मेरे भविष्य में क्या होने वाला है What should I put my trust on? और मैं किस पर अपना भरोसा रखूं। What can I say will happen in my life in the future? मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है। My friend, मेरे दोस्तों, there is a way for you which has already been made by Jesus on the cross as he suffered. और जैसे कि यीशु क्रूस पर दुख सह रहे थे, उसने आपके लिए पहले से एक मार्ग बना लिया है। He said, I have finished everything for you to have a way, a blessing, a future. और उसने कहा कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया ताकि तुम्हारे पास मार्ग हो कि तुम्हारे भविष्य में तुम आशीष पाओ। In John 19:28, यूहन्ना अध्याय 19:28 में Jesus said, I'm thirsty. यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, I'm thirsty. मैं प्यासा हूँ। He went through all the thirst that we have concerning our future. हमारे भविष्य के बारे में हमारे अंदर जो भी प्यास होती है, उन सब में से वो होकर गए। You may say, I'm thirsty in my life because I don't have a job. शायद आप ये कह रहे होंगे कि मैं अपने जीवन में प्यासा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं I'm है। thirsty in my life because I'm not married. मैं अपने जीवन में प्यासा हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई I'm है। thirsty without any hope about my future. मैं प्यासा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे भविष्य के लिए कोई भी आशा नहीं है, Because my career has come to an end. क्योंकि मेरा करियर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। I'm thirsty because in my family life I don't have a child. मैं प्यासा हूँ क्योंकि मेरे पारिवारिक जीवन में मुझे कोई संतान नहीं है। Thirsty because I don't have love in my relationship, love in my family. मैं प्यासा हूँ क्योंकि मेरे संबंध में, मेरे परिवार में कोई प्रेम नहीं है। I'm thirsty because I'm not seeing any fruit of miracles and returns in my ministry. मैं तो प्यासा हूँ क्योंकि मैं प्यासा हूँ क्योंकि मैं अपनी सेवकाई में कोई चमत्कार और कोई बदले में कुछ आता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। Jesus went through that thirst. यीशु इस प्यास में से होकर गए हैं। He received the drink उसने उस कटोरे को ले and लिया he said, it is finished. और उसने कहा ये पूरा हुआ। It is finished. उसने कहा ये पूरा हुआ। Yes, I will fulfill the promise for you, my son, my daughter. उसने कहा, हाँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए इस प्रतिज्ञा को पूरी I करूंगा। will satisfy your thirst. मैं तुम्हारी प्यास को तृप्त करूंगा। Heaven and earth may pass away, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, but my word shall not pass away from you. लेकिन मेरा वचन तुमसे कभी नहीं टलेगा। Every promise of God will be a and amen. परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होगी। Yes, Jesus went through the suffering on the cross to fulfill every promise in your life. हाँ, यीशु क्रूस के उस दुखों में से होकर गए ताकि आपके जीवन में हर एक प्रतिज्ञा को पूरी कर दे। One promise is found in Exodus 15:26. और एक प्रतिज्ञा तो निर्गमन 15:26 में पाई जाती है। I am the Lord who heals you. मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। The Bible says in Matthew 8:17, मत्ती 8:17 में बाइबल कहती है, He took our sicknesses upon himself. उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। He carried our weaknesses. उसने हमारी कमजोरियों को उठा लिया। And by his stripes we are healed. और उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हुए हैं। Jesus was wounded and allowed himself to be wounded, और यीशु वहां पर जख्मी हुए और उसने खुद को जख्मी करने के लिए उन्हें अनुमति दी, so that through his wounds he can heal you and me. ताकि अपने जख्मों के द्वारा वो आपको और मुझे चंगाई दे सके। That's why he was wounded on the cross, to bring
a solution for your sickness to be healed. और इसीलिए वो क्रूस पर जख्मी हुए ताकि आपकी बीमारी की चंगाई के लिए वो हल लेकर आ सके। He says, I am the Lord who heals you. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। I have paid the price on the cross. मैंने क्रूस पर दाम चुकाया है। I have the power to heal you. मेरे पास तुम्हें चंगाई देने की सामर्थ है। There was a father who was struggling with his daughter who was having allergy for fish. एक पिता थे जिनकी बेटी को मछली से एलर्जी थी। If she eats fish, her whole body will swell and she would suffer for long. अगर वो किसी तरह से मछली खाती तो पूरे शरीर में सूजन आती और वो बहुत दुख उठाती थी। As a child, she would cry and crave for fish. और बचपन में तो वो उस मछली के लिए रोती थी कि उसे मछली दी जाए खाने के लिए। The father would cry. और पिता भी रोता था। But one day, लेकिन एक दिन he heard the word. उन्होंने ये वचन सुना। According to Exodus 23:25, और निर्गमन 23:25 के अनुसार the Lord said, I will bless your bread and water. प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। I will take sickness away from you. और मैं तुम्हारे बीच में से रोग दूर करूंगा। So that day he went home. और उस दिन वो अपने घर गए। And he said, Lord, you said you will bless this bread and water. और प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। I bless it in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में से आशीष देता हूँ। Fulfill this promise. इस प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए। Your body signifies the bread. और आपकी जो देह है वो तो उस रोटी को दर्शाती है। You said, I am the bread of life. आपने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। Broken for you to have life. जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है ताकि तुम जीवन पाओ। You shed your blood and the water from your body. और प्रभु आपने अपना लहू बहाया और आपकी देह में से पानी जल निकला। Now I believe it. Now bless this water. अब मैं विश्वास करता हूँ अभी आप इस पानी पर आशीष दीजिए। Bless this bread. इस रोटी पर आशीष दीजिए। We believe in your sacrifice on the cross. क्रूस पर आपके बलिदान पर हम विश्वास करते हैं। Heal my daughter. मेरी बेटी को चंगाई दीजिए। And gave the food to her. और उसने उसे वो भोजन दिया। That day ended the allergy in the life of the child. और उस दिन उस बच्चे के जीवन से वो एलर्जी खत्म हो गई। She was healed. वो चंगी हो गई। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, The power to fulfill his promise उसकी प्रतिज्ञा को पूरी करने की सामर्थ will be fulfilled in your ये life. निश्चय आपके जीवन में पूरी होगी। Every promise of God shall be fulfilled in your life. परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Jesus said it is finished. यीशु ने कहा ये पूरा हुआ। I have suffered. मैंने दुख उठा लिया। Now you will be healed. अब तुम चंगे हो जाओगे। You will be provided for. तुम्हारे लिए प्रबंध किया जाएगा। You will be cared for. तुम्हारी देखभाल की जाएगी। And finally, और फिर अंत में he opened the way to heaven. उसने स्वर्ग के लिए मार्ग खोल दिया। He said, Lord, into thy hands I commend my spirit. उसने कहा प्रभु तेरे हाथों में, हे परमेश्वर तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। Our life will not end just in this world. हमारा जीवन इस संसार में खत्म नहीं होगा। We have to go to heaven. हमें स्वर्ग में जाना होगा। After we die, we have to go to heaven or hell. हमें मरने के बाद एक तो स्वर्ग में जाना होगा या फिर नरक में। But Jesus showed his power to open heaven for us. लेकिन यीशु ने अपनी सामर्थ दिखाई कि हमारे लिए वो स्वर्ग खोल दे। He will open heaven for you. वो आपके लिए स्वर्ग खोल देंगे। As you commend your life into his hand, जैसे आप अपना जीवन उसके हाथों में सौंपते हैं, he will fulfill the promise. वो प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। He says, I am going away, उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, but I will come back to take you. लेकिन तुम्हें लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। I will prepare a place for you in heaven and come and take you. मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। I will bring you to the place which I have prepared for you. मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। Our Daddy, our Heavenly Father, the Lord Jesus, has prepared heaven for us. हमारे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर हमारे लिए जगह तैयार की है। This is the promise He has provided for us through His suffering on the cross. यही तो वो प्रतिज्ञा है जो उसने हमारे लिए दी है, जो क्रूस पर उसने पूरी की। The cross is the power of God for us, क्रूस तो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। for this world.
इस संसार के लिए and the world to come. और आने वाले संसार के लिए। There is hope in Jesus. यीशु मसीह में आशा है। God bless you with this grace. परमेश्वर इस अनुग्रह से आपको आशीष दे। Let's continue to praise the Lord. आइए निरंतर हम परमेश्वर की स्तुति करते जाएं। Honor him for his sacrifice on the cross. क्रूस पर उसके बलिदान के लिए उसका आदर कीजिए। It is not unto death. ये मृत्यु के लिए नहीं था, It is for life ये तो जीवन के लिए था। that Jesus endured the cross. जो यीशु ने ये क्रूस सह लिया For us to enjoy the power of his suffering on the cross. ताकि क्रूस पर उसके दुखों की सामर्थ का हम आनंद उठाएं। Every promise of God will be fulfilled in your life from today, आज से परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होगी, including going to heaven. यहाँ तक कि स्वर्ग में जाने की भी। Shall we praise God for this great hope and praise him for his love for us? और आइए इस महान आशा के लिए और इसका महान प्रेम जो हमारे लिए, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you, Lord, for opening heaven for us. प्रभु हमारे लिए स्वर्ग खोल दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I pray हम प्रार्थना that करते हैं every promise that you have given कि आपने दी हुई हर एक प्रतिज्ञा will be fulfilled in the life of your children. या आपके जीवन में पूरी हो जाए। Every promise for this world, इस संसार के लिए हर एक प्रतिज्ञा, every promise for heaven, हर एक प्रतिज्ञा जो स्वर्ग के लिए है, let it come into the lives of your children. प्रभु या आपके संतानों के जीवन में आ जाए, Let them enjoy, या आनंद उठाए, enjoy, इसका आनंद उठाए, enjoy. इसका आनंद उठाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। We commend ourselves to you and we kiss your wounds and praise you. हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके जख्मों को चूमते और आपकी स्तुति करते हैं, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank God for Jesus. यीशु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, He is with you वो आपके साथ है as the risen Lord. और जी उठे प्रभु के रूप में।